हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज निर्दोष कुमार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था न्यूमेरिकल एबिलिटी में, हम पार्टनरशिप के कुछ पी बाई क्यू कर रहे थे जो प्रीवियस ईयर्स आए हुए हैं एंड अदर एग्जामिनेशंस जो अदर एग्जामिनेशन के सवाल आए हुए हैं उन्हीं को हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। तो आज उसका जो नेक्स्ट लेक्चर्स है, लेक्चर्स तो मुझे पता नहीं है लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स आपका वही है। तो चलते हैं। आई रहा आपके पास सवाल। आपसे बोला जा रहा है कि मानिक रिसीव 6,000 एज हिज शेयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट्स। ठीक है, टोटल प्रॉफिट है कितना उसके पास? 6,000 है, विच ही एंड रौनक अर्न एट द एंड ऑफ 1 ईयर। मानिक इन्वेस्ट 20,000 रुपए फॉर वेयर द रौनक इन्वेस्ट इज अमाउंट फॉर होल ईयर। व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द रौनक? रौनक को अमाउंट पूछा जा रहा है कितना है भैया। चलिए, अब मुझे नहीं पता किसका कितना है चीजों को, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे तो लेट लेट रौनक इन्वेस्ट अमाउंट इन 1 ईयर। इन 1 ईयर प्रॉफिट बेटा कितना है दोनों का? मानिक प्रॉफिट प्रॉफिट 6,000 एंड रौनक 3,000। दोनों का प्रॉफिट बेटा मेरे पास पता है और आपसे बोला गया कि इसके इन्वेस्टमेंट कितना है चीजों को? 20,000 है। 20,000 इंटू 12 ईयर और इसका भी 20,000 मानिक रिसीव 6,000 रुपये शेयर टोटल प्रॉफिट इतना इतना। तो मानिक रौनक इन्वेस्ट रौनक अर्न एट द एंड ऑफ 1 ईयर एंड मानिक इन्वेस्ट 2,000 फॉर द ईयर। रौनक इन्वेस्ट इन द अमाउंट होल ईयर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट द रौनक? हमने इसका एक्स मान लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्रॉफिट अपन टोटल कर देंगे यहाँ पे। 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना है मेरे पास? 6,000 अपॉन 3,000 इतना। तो हम कितना कर सकते हैं चीजों को? और ये भी तो आपका 12 ईयर का लगा है। कैंसिल आउट चीजों को यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। एक कैंसिल आउट यहाँ पर चीजों को 2। तो मेरे पास आया एक्स इक्वल टू 10,000 रुपए। ना यहाँ पे एक्स इक्वल टू 10,000 रुपए। देखिए कि जो आपके पास है इसका इन्वेस्टमेंट, लेकिन टाइम किस दोनों का कितना है? 12 मंथ रखा है, लेकिन अमाउंट मैंने रिसीव निकाल दिया यहाँ पे कि जो प्रॉफिट का रिसीव आया है वो इतना इतना आया चीजों को। तो बस आंसर खत्म आ गया। आपके पास आया इसका आंसर कितना? 10,000 रुपए। ये था सवाल, बढ़िया सवाल। चलिए आप उतार लीजिए सवाल को। उतारी सवाल को, फिर आप पढ़ते हैं सवाल को। चलिए बेटा उतारी सवाल को। ये बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि ए बी सी डी आर सेंटर इनटू द पार्टनरशिप्स। कैपिटल ए कंट्रीब्यूट्स
ए बी सी डी बेटा कोई 3 पर्सन है यहाँ पे, ए बी एंड सी, कोई 3 पर्सन है आपके पास, पार्टनरशिप में बेटा कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग, है ना। ए कंट्रीब्यूट इन 10,000 इफ आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट्स 10,000 रुपए। इसका बेटा जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कितना है यहाँ पे 10,000 से, ए का टोटल प्रॉफिट कितना मिले इसको 10,000 रुपए, 1,000 रुपए। एक गेट, एक गेट 500 रुपए, बी गेट 300 रुपए एंड सी इज कैपिटल। बताना है आपको इसका कितना होगा चीजों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो रेशियो का प्रॉफिट का हम वो देखते हैं यहाँ पे। ए का प्रॉफिट रेशियो कितना है यहाँ पे 100, सॉरी 1000, 500, 300, 1 2 3 4 5 कैंसिल आउट है यहाँ पे, तो 10:5:3, इतना आपके पास प्रॉफिट आ गया टोटल आपके पास। अब आपसे बोले जा रहा है कि जो ए ने तो कंट्रीब्यूट किया है ना, तो आपसे बोले जा रहे हैं यहाँ पे कि भैया सी का बताना है मुझे। क्या बताना बेटा यहाँ पे, सी का बताना है चीजों को। चलिए स्टार्ट कर देते हैं चीजों को। हम कैसे कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे। पार्टनर ए कंट्रीब्यूट 10,000 इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द अर्न, टोटल प्रॉफिट ऑफ द अर्न यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे कि 10,000 हो जाएगा, 100,000 हो जाएगा। और आपसे बताना सी का कैपिटल इन्वेस्टमेंट बतानी है कि सी की कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी कितनी होगी चीजों को यहाँ पे। ए आपको यहाँ पे तीनों को निकालना है। सी कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी कितनी होगी चीजों को। चलिए पहले तो हम सबका ऐड कर देंगे। 500,000 इफ आउट टोटल प्रॉफिट 10। आपसे बोला जा रहा है टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना है बेटा यहाँ पे 100 है। और आपसे बोला गया कि ए का प्रॉफिट कितना है 500 है, बी का बेटा कितना है 300 है, तो बेटा सी का कितना होगा 200 हो जाएगा। यस या नो, 1 2 3 4 5, इनके रेशियो बेटा कितना आया यहाँ पे, तो आया इतना। फिर आपसे बोला जा रहा था चीजों को यहाँ पे कि जब तीनों का हमको प्रॉफिट निकल आया तो सी बताना है चीजों को। इंटर इतना ए बी सी द पार्टनरशिप विद कैपिटल विच एच कंट्रीब्यूट इन 10,000। बेटा देखो जब एक का 10,000 है, एक को बेटा कितना मिला यहाँ पे 5%, एक को बेटा कितना मिला बेटा 50%, 50% 10,000 रुपए में से। मान लीजिए एक को जब 10,000 मिला है, 5% मिला किसको 1,000 में से, सॉरी जब 10,000 इन्वेस्ट किया, इसने इन्वेस्ट किया कितना बेटा यहाँ पे 10,000 रुपए। देखिए यहाँ पे ट्रैक, और इसको बेटा कितना मिला 5%, बी का बेटा कितना है यहाँ पे 3% है। तो बेटा मान लूंगा कि इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है यहाँ पे 6,000 रुपये होगा, क्योंकि 1% की इन्वेस्टमेंट कितना है चीजों को आप कर सकते हैं यहाँ पे 1% इक्वल टू कितना है मेरे पास यहाँ पे 10,000 अपॉन 5 कैंसिल आउट। परसेंट वैल्यू वैल्यू कितनी है 1% इक्वल टू कितना बेटा यहाँ पे 2,000 रुपए है। 1% की बेटा वैल्यू कितनी है मेरे पास 2,000 रुपए। इसके पास कितना परसेंटेज 2%, मतलब कितना इसकी 4,000 रुपए। आंसर क्लियर। आप इस पर ग्राफ निकालिए चीजों को, जब आपको दिख रहा है कि मुझे ओनली ए का पता है, मैंने परसेंटेज सबका निकाल लिया है कि कितना कितना है, तो मैं यहां से ही निकाल सकता कि इसकी वैल्यू तो मुझे पता है ना 5% की वैल्यू, कि कितना इन्वेस्ट कर रहा था वो 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा था, तो मैं निकाल लूंगा 1% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2,000 रुपए है। तो इसके पास कितना 3% है, तो मतलब कितना हो जाएगा 6,000 इन्वेस्ट किया हुआ, और इसके पास 2% है, तो इसने इन्वेस्ट कितना किया 4,000 रुपए। आंसर खत्म।
बस कुछ नहीं करना था, ओनली इन्वेस्टमेंट निकालना था और आंसर खत्म। एक तो इस तरीके ए वाला पूछता है पहले, तो अब इसको उतारिए चीजों को। हो गया बेटा। चलिए सारे सवाल को, एक सवाल बताइए मुझे क्या होगा। आपसे बोला जा रहा है कि ए बी सी डी आर स्टार्ट द शॉप इन्वेस्टमेंट इतना। ए का जो इन्वेस्टमेंट है, बी का इन्वेस्टमेंट है एंड सी का इन्वेस्टमेंट है। ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, बी का कितना है बेटा यहाँ पे, सी का कितना है, कितना है। रिस्पेक्टली at the end of the 1 year, the profit were distributed among them। सी का शेयर प्रॉफिट 36,000 रुपए है। कितना है सी का, 36,000। देन द टोटल प्रॉफिट, आपको टोटल प्रॉफिट बताना है कितना कितना होगा चीजों को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी सवाल। सबसे पहले करते हैं यहाँ के हम रेशियो निकाल लेता है इनका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और भी कट रहा है चीजों को, 3 से काट सकते हैं। 9, 24 बार, 27 बार। 3 से और भी कट रहा है बेटा चीजों को यहाँ पे। 3 7 9, इतना आया। अब मेरे पास इतना सब चीजें आने के साथ साथ 9 7 13, 27 आया। ठीक है, कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा। 0 27 इतना 72 81, 3 कैंसिल आउट 3 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 24 24 72, 3 से 81, फिर 3 से कट करेंगे 3 और 8 8, ठीक है 9, उतना आया। और आपसे बोलेगा कि सी का प्रॉफिट, मेरे पास सी का प्रॉफिट निकल रखा है आपको बताना है, आपको टोटल प्रॉफिट बताना है। आप सपोज करो भैया कि 2 मिनट के लिए कि इनका सी का प्रॉफिट कितना है मेरे पास, कैसे आ रहा है 9% का, 9% वैल्यू कैसे आ रहा है। तो आप डायरेक्टली क्यों नहीं कर रहे भैया यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे, आप 1% की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे। 1% इक्वल टू 10,000, बोल लो 9 चौको 36, तो 1% इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, 4,000। 1% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, मेरे पास 4,000 रुपए। टोटल प्रॉफिट कितना है, काउंट कर लीजिए। अब मुझे निकालना है देन टोटल प्रॉफिट। एक का पता चल गया कि 36,000 आया चीजों को, 1% वैल्यू की बेटा कितनी हो जाएगी यहाँ पे, नहीं प्रॉफिट 8 × 4,000, 4,000 × 8 000000, 32। इसकी बेटा कितनी हो जाएगी, 8 × 24, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 × 24, और फिर कितनी बेटा 36, कम कर दीजिए इसको। 0000, दो, दो जो 6 से 12, बोले एक, एक कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पे, 4 2 6 3 9, 92,000। आंसर खत्म। अरे, अरे भैया आपका 9 आया, इतना आया 36। हम
या फिर हम दूसरा प्रॉफिट लगाएंगे तो क्या निकालते हैं, सी का शेयर, कहीं मिस्टेक हो रही है, सी शेयर इक्वल टोटल, टोटल मतलब एक्स मान लिया, इंटू 9/20, ये कितना बेटा हमारे पास सी का शेयर 36,000, तो भी निकला यहाँ से चीनों को, और एक्स इंटू 9/20 आएगा तो उतना ही है यार, आना तो उतना ही है 4,000, सॉरी कहीं मिस्टेक हो रही है भैया जोड़ने में, आप जोड़ने में कहीं मिस्टेक हो रही है, 6 6 12, ऐसे मत करो, डायरेक्टली आप इसको कर लो कि एक की वैल्यू 4,000 रुपये, तो कितना पूरा हो रहा, 8 17 20 और 80,000, खत्म काम, इसकी वैल्यू डायरेक्टली वैल्यू हो जाएगी 80,000 रुपये, ऐसे निकाल लीजिए। आपने 1% की वैल्यू निकाल ली ना, कि 1% की वैल्यू कितनी मेरे पास 4,000 रुपये, तो मेरे पास कितना है, 20% है, 20 का मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा 80,000 रुपये, और यहाँ से भी तो 80,000 ही आ रहा है यहाँ पे। आप डॉलर शेयर निकालते हैं तो इस किसी भी के नाम का शेयर निकालते हैं, इक्वल टू क्या लगते हैं, टोटल प्रॉफिट अपॉन जिसका शेयर निकाल रहे हैं अपॉन टोटल शेयर है यहाँ पे, तो यहाँ भी तो 80,000 ही आ रहा है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं मेरी कैलकुलेशन यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी, इसलिए वो अलग अलग निकल रहा था। जैसे 8 चौको 32, 8 3 24, अरे ये भाई साहब हो तो गया, 8 चौको 32, दो सही थे वो यहाँ पे मैंने गलत दे दिया था चीज। इसको कितना जाएगा 36,000, 36,000 एक जगह 32,000, मैं यहाँ पे अलग रख रहा था, यहाँ इसका 8 24,000, 4 3 12 होता है, 24 24 कर रहे हो आप लोग भी, कुछ नहीं बता रहे हैं, और 0 8 आ गया। चाहे आप ऐसे कर लीजिए और चाहे आप ऐसे कर लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। इसका जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 80,000 रुपये, टोटल प्रॉफिट आना है इसका 80,000 रुपये। चलिए स्टार्ट कीजिए, इसको लगाइए आप, नेक्स्ट वाला करते हैं हम चीजों को, उतारिए इसको। ए रहा नेक्स्ट सवाल, आपसे बोला जा रहा है चीजों को, ए एंड बी स्टार्ट द बिजनेस जॉइंटली, ए इन्वेस्ट वॉच थ्राइस इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, मतलब कि जो ए का इन्वेस्टमेंट है वो बी के इन्वेस्टमेंट से कितना, तीन गुना ज्यादा है। ए बी, आप इसके एक्स मान लो, इसका कितना मान लो 3x मान लो, आपसे बोला जा रहा है क्योंकि ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस ओनली जॉइंट, ए इन्वेस्ट बाय थ्राइस इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, बी से 3 गुना ज्यादा है, द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय 2 times, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 times ऑफ बी, कहा गया 4,000 रुपए इसके टाइम है, वो कितना टी है, और इसका टाइम कितना है यहाँ पे 2t है, 2t है। अब मान लीजिए कि आपसे 1 ईयर में पूछा जा रहा है, 1 ईयर में पूछा जा रहा है, तो इसका टाइम कितना है 4 मंथ है, और इसका टाइम कितना 8 मंथ है, क्योंकि आपसे बोला जा रहा है कि एक का जो टाइम है वो 2 times है किससे, बी से, तो मैंने मान लिया कि जो बी के टाइम है यहाँ पे वो 4 मंथ काम कर रहा है, और ए कितना का मंथ काम कर रहा है यहाँ पे 8 मंथ काम कर रहा है, तो मैं इसका यहाँ पे ए लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे 8 मंथ लिख देता हूं, और इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे 4 मंथ लिख देता हूँ, यहाँ पे 4 मंथ लिख देता हूँ यहाँ पे चीनों को, है ना। बी रिसीव प्रॉफिट कितना यहाँ पे आ रहा है, बी को रिसीव हो रहा प्रॉफिट कितना 4,000 रुपए, देन द रू टोटल प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट कितना उसको 4,000 रुपए, भैया बस आंसर खत्म, विदाउट पेपर पेन, कुछ नहीं करना है, इनके सबसे पहले रेशियो निकाल लो आप भैया, 3x × 8 इक्वल टू x × 4, और ये ए का है और ये बी का है, एक्स एक्स कैंसल आउट यहाँ पे चीजों को, 4 × 4, 4 दूनी 8, 6 रेशियो 1, 6:1। अब 1% की वैल्यू कितनी रखी है 4,000 रुपए, और 6% की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 24,000 रुपए, आंसर खत्म, आंसर यहाँ पे खत्म। आप परसेंटेज से निकालिए, अब डायरेक्टली मत कीजिए भैया कि इसका अलग निकालेंगे इसका अलग निकालेंगे, आपसे बोला जा रहा है कि ए एंड बी स्टार्ट द बिजनेस जॉइंटली, ए इन्वेस्ट थ्राइस इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, बी से 3 गुना ज्यादा कर रहा है काम यहाँ पे, और पीरियड ऑफ द इन्वेस्टमेंट 2 times, मैंने खुद मान लिया कि जब 1 ईयर की बात चल रही है यहाँ पे, तो उसको 3 भागों में बांट दीजिए,
चार चार चार, और आपसे बोले कि 8 मंथ 2 टाइम्स ए काम कर रहा है, 1 टाइम्स बी काम कर रहा है चीजों के यहाँ पे, तो डायरेक्टली कितना आएगा, इनका रेशियो निकालेंगे, और 1% की वैल्यू मेरे पास गिवन है यहाँ पे, टोटल कितना है यहाँ पे 4,000 रुपए, 6 की वैल्यू निकालनी है, 24,000 हो जाएगा। आंसर क्लियर। बताइए, विदाउट पेपर पेन हो सकता था सवाल, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है इसमें, इजी सवाल हो जाएगा। चलिए उतारिए। अब ऐसे सवाल आपको ना आए ना तो वो आपकी गलती है, वहां पे फिर मेरा फॉल्ट नहीं होगा चीजों को। एकदम सिंपल सिंपल मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ, सिंपल फॉर्मूले बताता हूँ कि इस प्रकार से कीजिए चीजों को आप, लेकिन आप लोग फिर भी नहीं करते हैं। लीजिए, सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़ाइए सवाल को। हाँ बेटा, ए स्टार्ट ए बिजनेस विथ 21,000 रुपए। ए ने स्टार्ट किया कोई बिजनेस, कितने पे स्टार्ट कर रहा है वो चीजों को, 21,000 कर रहा है, 21,000 रुपए। एंड ज्वाइंट आफ्टर फ्यू मंथ, बी ज्वाइन होता है आफ्टर फ्यू मंथ। इसने इन्वेस्ट किया कितना, 35,000। ठीक है। हाउ मैनी मंथ बी, हाउ मैनी मंथ डिड बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर आर डिवाइडेड इक्वली। इनका जो प्रॉफिट आया है वो कितना आया है, इक्वली डिवाइडेड आया है चीजों को, प्रॉफिट इक्वली डिवाइड हो रहा है चीजों को। तो देखिए आप कैसे चोरी करते हैं सवाल को, सवालों कैसे चोरी करते हैं। आप देखिए चीजों के, आप ये कितना हो रहा है, 56,000। कितना हो रहा है, 56,000 रुपये। इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक तो डायरेक्टली हो जाएगा, डायरेक्टली बता देता हूँ, सिंपल तरीका है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल तरीका है। आप डायरेक्टली कर दीजिए यहाँ पे कि इंटू 12 इज इक्वल टू 35, 12 - एक्स, 12 - एक्स यहाँ पे चीजों को, 1 2 3, 1 2 3, 7 21, 7 35, 12 5 60, -5x, बाद 36, इस पर लाइए, 7 -36, 5, कितना आया, 24 एक्स, अराउंड 5 मंथ, अराउंड 5 मंथ, अराउंड 5 मंथ यहाँ पे। अब जब खुले की बात चल रही थी यहाँ पे, खुले की बात चल रही थी यहाँ पे, तो आप खुद सोच सकते हो चीजों को, इसका जो इन्वेस्टमेंट है बहुत कम, 21,000, इसका इन्वेस्टमेंट कितना है, 35,000 रुपये। ठीक है ना। तो आपसे बोला गया कि इसने काफी, तो मतलब इसने बहुत लेट ज्वाइन किया होगा, इसने बहुत लेट ज्वाइन किया होगा चीजों को। जब बहुत लेट ज्वाइन किया यहाँ पर चीजों को, तो जेन्युइन सी बात है, मतलब 50% से कम में तो ज्वाइन कर रखा है, 50% कम में ज्वाइन कर रखा है, तो ऑनलाइन यहाँ पे कितना, 5। आप इसी से खेल लीजिए, ठीक है ना। तो आपका 5 आंसर, इसका करेक्ट आंसर चीजों को। उतारिए सवाल को, उतारिए। ठीक है, उतारिए। ये रहा सवाल, आपके पास है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। देख रहे 10 सेकेंड में सवाल हो जाते हैं, ज्यादा कोई इसमें दिक्कत नहीं, 10 सेकंड में सवाल हो जाते हैं। उतारिए सवाल को, कई सवाल को आप।
हाँ बेटा, हुआ। अब आपसे क्या बोले जा रहा है चीजों को बेटा, हुआ। आपसे बोले जा रहा है कि ए बैगन, ए बिजनेस विथ 85,000, ही बाय ज्वाइन आफ्टर बाय बी विथ 42,500, 42,500, हाउ मच पीरियड्स बी ज्वाइन, कितने टाइम बाद बी ज्वाइन हुआ है, द प्रॉफिट बाय द एंड ऑफ ईयर, भैया आपकी जो प्रॉफिट बटी है वो इतना बटी है। तो आप चाहें तो इसके थ्रू कर सकते हैं चीजों को, और ना चाहें तो आप अलग अलग, जैसे कि मेरे पास दे रखा है कि 85,000 ए का है, मान लीजिए इसमें 12 महीने काम किया, क्योंकि आपसे 1 ईयर पूछा, और जो बी है कुछ मंथ बाद यहाँ पे ज्वाइन हुआ है। माना मैंने एक्स मंथ बाद वहां पे ज्वाइन हुआ है, इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, 3 रेशियो बनाया, 3 रेशियो बनाया चीजों को। तो आपसे बता रहा है कितने मंथ बाद यहाँ पे ज्वाइन किया होगा चीजों को। तो यार डायरेक्टली हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 12 - एक्स, 12 - एक दो तीन चार, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है चीजों को। तो यहाँ कर देते हैं, 5 से पहले कैंसिल आउट कर लीजिए यहाँ पे, 17 - 85, 17 - 85, 70, और 8 - 40, 8 - 40, 85, दो, 2 बार गया यहाँ पे, तो मेरे पास आया, कैलकुलेशन तो बहुत इजी थी, 24 इक्वल टू 3 × 12 - एक्स, एक, एक कितना आ गया यहाँ पे, 8, 12 - एक्स इक्वल टू एक्स, 4 मंथ, 4 मंथ, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 4 मंथ के बाद आपसे कितना आएगा चीजों को, आप खुद देखिए, आपसे बोला गया कि ए बैगन बेटा स्टार्ट द बिजनेस 85,000, ही ज्वाइन द आफ्टर बी, इतने 42,500 से बेटा ज्वाइन किया है। द मच द पीरियड ऑफ द ज्वाइन, हाउ मच पीरियड ऑफ द ज्वाइन, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, 3 रेशियो 1 हुआ है, क्योंकि जब प्रॉफिट आया वो 3 रेशियो 1 के पीरियड में आया हुआ चीजों को। तो आपसे बोल रहा है कि इसका टाइम कितना लगेगा, जब भी आपसे टाइम पूछे तो आप इस प्रकार से निकाल सकते चीजों को यहाँ पर, ठीक। चलिए इसको उतारिए। 10, कोई भी सवाल को आपको जो मोस्ट मैक्स टाइम लग रहा है वो 10 सेकेंड, 12 सेकेंड से टाइम नहीं लग सकता है। तो आप इसको आगे कंटिन्यू करते हुए चीजों को आप लीजिए, सवाल को उतारिए, उतार लीजिए मेरे सवाल को, सवाल को पढ़ा करो, सवाल को पढ़ने के साथ डायरेक्टली सवाल पे मत आप उलझ जाइए, सवाल पे उलझेंगे तो आपको फिर सवाल इतना बुरा उलझा देगा। इसीलिए बोलता हूँ कि 1 मिनट, 2 मिनट कम से कम दिमाग को रेस्ट तो दो, किस प्रकार मुझे सवाल को करना है। चलिए, ए स्टार्ट बिजनेस विथ 85, 3,500, एंड आफ्टर 5 मंथ बी ज्वाइन विथ ए, हिज पार्टनर, आफ्टर 1 ईयर द प्रॉफिट इज डिवाइडेड 2:3, बट द बी कंट्रीब्यूट द कैपिटल। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको नहीं पता कि बी ने क्या किया है यहाँ पे, तो ए के लिख लेते हैं यहाँ पे, ए 35, एंड आफ्टर 5 मंथ, आफ्टर 5 मंथ बी ज्वाइन हो जाता है यहाँ पे। तो इसका मैंने मान लिया यहाँ पे आफ्टर 1 ईयर, बी 7 × X मान लेते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा इसका, बी का, इन्वेस्टमेंट बी एक्स, बी का इन्वेस्टमेंट बेटा कितना है यहाँ पे, एक्स है। ए हिज पार्टनर आफ्टर ए ईयर, द प्रॉफिट्स इन द रेशियो, प्रॉफिट बेटा कितना है, 2:3, आंसर खत्म हो गया।
आंसर खत्म हो गया बेटा, यहाँ पे आंसर खत्म, आंसर खत्म। 7 × x, रेशियो बेटा कितना है, 2:3। बस 17 35, 6 5 30, 00/x × 1/3। एक्स इक्वल टू आया बेटा कितना, 900, 9000। आंसर खत्म। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपसे बस इतना बोला है कि स्टार्ट ऑफ बिजनेस 3500 आफ्टर 5 मंथ बी ज्वाइन एज हिच। तो मान लीजिए कि पहले जो ए का पूरा काम कितना है यहाँ पे 1 ईयर के लिए लिया जा रहा है कि 5 मंथ बाद ज्वाइन हो रहा है बी। तो आपके पास जो रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है वो रिमेनिंग टाइम है मेरे पास 7 मंथ। तो आपसे बोला जा रहा है कि जो लास्ट के मंथ के सॉरी ईयर के लास्ट में जो रेशियो आया है वो 2:3 है। तो रेशियो इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। आंसर खत्म। ठीक है, ये चीज यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट सवाल ये रहा, उतारिए सवाल को आप। चलिए ये रहा सवाल, उतारिए सवाल को, पढ़िए सवाल आप। 10 सेकेंड ओनली। टेन सेकेंड। ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस। ए इन्वेस्ट 16,000 रुपए फॉर 8 मंथ, बी रिमेन और बिजनेस 4 मंथ के लिए। आपसे बोला जा रहा है कि ए कितना है यहाँ पे 16,000 रुपए फॉर बी इन्वेस्ट फॉर 8 मंथ and B remain 4 months. On the total profits, A claim 2/7 the profit. How much money the contribute by B? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। इसने A किया, उसने B किया बेटा यहाँ पे x × 4 मंथ के लिए किया। तो ऐसा कोई बात नहीं है चीजों को। और आप बोल रहा है कि जो एक कंट्रीब्यूट जो क्लेम कर रहा है वो कितना क्लेम कर रहा है 2/7। बी का 2/7 है, बी क्लेम कर रहा है 2/7 रेशियो। तो ए का बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 - 2/7 इज इक्वल टू 1/5/7। ए का रेशियो बेटा हो जाएगा कितना हो जाएगा 5/7। यस या नो? तो बस आंसर कितना खत्म। आपसे बस क्लेम निकालना है तो यहाँ पे इतना अपॉन x × 4 इज इक्वल टू बेटा ए का बेटा क्लेम कितना 5/7। तो यार यहां से तो देख सकते हो आपका पास टोटल प्रॉफिट कितना है 7% है यहाँ पर टोटल प्रॉफिट है चीजों को। ठीक है, 2/7 कैंसिल आउट यहाँ चीजों को। 2 x इज इक्वल टू 16,000 इंटू यहाँ कितना आएगा 5 × 5, 5 × 3 = 15। आई 32,000, 3200 इंटू 2 अपॉन x इज इक्वल टू 1/2। कैंसिल आउट यहाँ पे चीजों को। 00 8 4 8 4 3 12 12,800। सी ऑप्शन द करेक्ट आंसर। देखिए सवाल में क्या था, 1 मिनट दोबारा सुनिए। आपसे बस उसने बोला गया कि जो ए है वो 16,000 इन्वेस्ट कर रहा है कितने 8 मंथ के लिए। जो बी है वो 4,000 इन्वेस्ट, सॉरी बी बोल रहा है कि हम 4 मंथ के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन पैसा नहीं बताया उसने। फिर उसने बोला कि बी बोल रहा है कि हम 2/7 लेंगे रेशियो, जो पूरा टोटल प्रॉफिट का कितना 2/7 लेंगे।
तो ए का कितना बचा, 1 में से हम घटा देंगे तो ए का निकल आएगा, 5/7 बचेगा यहाँ पे। तो जब रेशियो पता है मेरे पास, तो क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो को कितना रख दिया यहाँ पे, ए पूरा टाइम अपॉन इसका टाइम, प्रॉफिट कितना, ए का 7/5/7 अपॉन बी का 2/7, 7 से 7 कैंसिल आउट यहाँ पे, और मेरे पास आया 12,800। यही मेरा प्रॉफिट आ रहा है। कभी भी कोई भी सवाल आपका गलत नहीं हो सकता है सवाल। बताइए, मैंने इतने सारे सवाल लगवा दिए, कभी भी मैंने कोई भी फॉर्मूला लगाया हो तो लगाए ही नहीं जाते हैं। आप फॉर्मूला लगाएंगे, सवाल आपके डेफिनेटली है कि दिक्कत में आ जाएंगे। तो आप विदाउट फॉर्मूले यार, विदाउट फॉर्मूले, विदाउट कॉपी पेपर कॉपी, क्या आप सवाल लगा सकते हैं? तो क्यों नहीं लगाएंगे सवाल को? चलिए उतारिए सवाल को आप। और ये सवाल रहा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड सवाल को उड़ा दीजिए, 10 सेकेंड सवाल को उड़ा दीजिए, 10 सेकेंड सवाल को उड़ा दीजिए। टू फ्रेंड पी एंड क्यू स्टार्ट अ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट ऑफ द रेशियो 6:5। ठीक है भैया, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पर? अब मैं यहाँ देखता हूँ, ए बी है, और जो इनका रेशियो है वो कितना है, 5:6 है। टोटल बेटा कितना दे रखा है वो आपके पास, 6 दे रखा है यहाँ पे। टोटल कितना है, तो इसका इन्वेस्टमेंट 5 है, तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना है, 1%। इसका ध्यान रखना कि इसके रेशियो से ध्यान पता चल जाता है कि कितना किसका निकल रहा है चीजों को। टोटल प्रॉफिट कितना ले रहा, मतलब ये 5% ले रहा, तो ये कितना ले रहा है, ओनली 1%। क्योंकि टोटल कितना ले रहा है आपके पास, ओनली 6 है यहाँ पे। टोटल कितना है, 6 है यहाँ पे चीजों को। हाँ, आर ज्वाइन देन आफ्टर 6 मंथ, इन्वेस्टमेंट ऑफ अमाउंट इज इक्वल टू क्यू, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज इक्वल टू क्यू। क्यों? तो जो आर है उसके इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 1 मान लूंगा मैं चीजों को यहाँ पे, सपोज करना चीजों को आप। एट द एंड ऑफ 2 ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर 20% प्रॉफिट ऑफ द अर्न इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये 20% की जब प्रॉफिट आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 95,000। मतलब 10% कितना आ रहा है, 45,000। और 1% कितना आ रहा है, 3500 रुपए। 1% का 1% प्रॉफिट, आपको सोचो 20% जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 95,000। 10% कितना हो जाएगा, 10% कितना हो जाएगा मेरे पास, 45,000 रुपए। तो 1% कितना हो जाएगा, 4,500 रुपए, 4,500 रुपए। तो व्हाट द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्ट ऑफ आर, आर ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है चीजों को। तो आप मुझे ये बताना है कि आर का इन्वेस्टमेंट कितना है। लेकिन आपको पता चल रहा है कि एक कितना है, टोटल प्रॉफिट आ रहा है वो 20% आ रहा है, और इनका प्रॉफिट कितना चीजों को यहाँ पे 5% है। कितना, 5%। मतलब टोटल प्रॉफिट कितना है इसका, 6% है यहाँ पे, है ना। टोटल परसेंटेज मेरे पास यहाँ पे 6% है यहाँ पे। तो बस आंसर निकल आएगा यार, निकालने में क्या बचा अब चीजों को, ठीक है ना। बस इसका एक्स मान लीजिए, इसका 5x मान लीजिए, इसका एक्स मान लीजिए, और इसका एक्स मान लीजिए, और पूरा निकाल लीजिए। किसके लिए आपके पास यहाँ पे निकालना है आपको, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर चीजों को, 7 से आप डिवाइड कर सकते हैं चीजों को, और 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें आंसर निकल आएगा चीजों को आपको। जब 7 का आप मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि डाटा क्या आ सकता है चीजों को, ठीक है।
ठीक है ना? हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो बता देता हूँ भाई, दोबारा लिख लो आप यार। आप कभी कमेंट भी तो कर दिया करो यार, आपसे बोला जा रहा है कि पी 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 क्यू आर। पी क्यू आर बेटा, यहाँ पे कितना? 5 x 6 x और 6 x बेटा। और आपसे बोले जा रहा है बेटा, ये 12 मंथ के लिए काम कर रहा है, ये 12 मंथ के लिए काम कर रहा है, और ये काम कर रहा है 6 मंथ के लिए काम कर रहा है चीजों को। और फिर आपसे बोला जा रहा है कि 20% प्रॉफिट हो रहा है चीजों को। लग रहा है बेटा यहाँ पे 20% प्रॉफिट हो रहा है चीजों को। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 91% प्रॉफिट, 100% निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 95,000 इंटू 100/2, 120। कैंसिल आउट चीज़ों को यहाँ पे, 5 00 00 9 45 25 9 45 47, 17,500। 17,500 आएगा। 20% है भैया, तो 100% कितना हो जाएगा यार? 95 इंटू 20, कितना हो गया जमा चीज़ों को यहाँ पे? 00 00 440, 18, 1,80,000। कितना हो गया? 1,90,000 हो जाएगा। 1,90,000, 1,90,000 चीज़ों को। 1,90,000, 95,000, 95,000। एक मिनट रुक जाओ, चेक करता हूँ सवाल में क्या हुआ, कहाँ मिसमैच आ गया। पहले तो तुम इसका निकालो यार। एक कैंसिल आउट यहाँ चीज़ों को, तो कितना बचेगा? 12×5 = 60, बचपन 72 इंटू 36, 12, 6, 5, 6 इंटू 3, 14। आपसे बोला यार क्या कि प्रॉफिट इतना है, 20 प्रॉफिट इतना है। क्यू एट, हाँ, दैट month equal amount of Q at the end of year, 20% profit earned by 90%। 20% इतना है, 20% 95,000, 5 बार और ना मल्टीप्लाई कर दे इसमें, 100% हो जाएगा। 100% 95, 0 0 0 9 45, 4 और 25, दो दो कैरी, 5 9 45 47, 47, 4,75,000 रुपये। 4,75,000 रुपये कितना? 100% हो रहा है चीज़ों को। तो भैया 100% हो रहा है, तो आपसे ये तो बोल रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाई आर। आर का अमाउंट बताना है, तो अब इतना अमाउंट बताना है चीज़ों को। तो मेरे पास कितना बचा है बेटा? आर का इन्वेस्टमेंट है ना,
आर का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे अमाउंट को यहाँ पे, तो ले लेंगे चीजों को यहाँ पे। तो 3 अपॉन कितना 14 इंट्रा 47,500, बस इतना निकाल लो आप यहाँ चीजों को। यहाँ से आप इतना निकाल सकते हो चीजों को यहाँ पे, बस आंसर खत्म हो जाएगा चीजों को यहाँ पे। यही आपको निकालना था। इतना आपको निकालना था, ठीक है ना। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो चीजों को यहाँ पे, बस। ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपसे बोला जा रहा है कि कोई 3 पार्टनर बेटा शेयर द प्रॉफिट इन द बिजनेस रेशियो इतना इतना है। कोई 3 पार्टनर बेटा चीजों को, ए बी एंड सी ए, सबके बेटा प्रॉफिट है वो कितने कितने यहाँ पे 5, 7 और 8। सबके बेटा पास रेशियो अलग अलग दे रखे हैं आपके पास। आपसे बोला जा रहा है कि दे हैड पार्टनर फॉर 4 मंथ, 8 मंथ और 7 मंथ। इसने काम किया है, इसका टाइम है बेटा यहाँ पे कितना 14 मंथ। इसके बेटा कितना है यहाँ पे 8 मंथ। इसका कितना है यहाँ पे 7 मंथ। 7 मंथ, 7 मंथ और इतना। सबका बेटा अलग अलग मंथ दे रखे हैं। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट। सबका इन्वेस्टमेंट बताना है कैसे कैसे होगा चीजों को। अब बताइए, आपके पास मैं दे रहा हूँ, सब कुछ बता दिया है आपके पास। 10 सेकेंड, आप 10 सेकेंड मुझे बेटा आंसर बताइए कितना इसका आंसर होगा, कितना आंसर होगा इसका। अब बेटा हुआ, हुआ। अब देखिए बेटा चीजों को, आपसे बोला जा रहा है इन्वेस्टमेंट। तो मान लीजिए बेटा यहाँ पे कि आपने 14 में ओनली एक्स इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसके इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पे, क्या होता है टके इन्वेस्टमेंट का रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो। यहाँ बेटा कितना है इसका, इसने बेटा वाई मान लिया और इसने बेटा यहाँ पे जेड मान लिया। कितना मान लिया 7 जेड। सबको बेटा एक्स इन्वेस्टमेंट है ये का, वाई जेड इन्वेस्टमेंट बेटा किसका बी का है, और जेड इन्वेस्टमेंट किसका है यहाँ पे सी का है। इज इक्वल टू इनका जो रेशियो बेटा यहाँ पे है वो 5:7:8। अब बेटा इनका ऐसा एलसीएम ले लीजिए जो सबके लिए बराबर आ जाए चीजों को। एलसीएम ले लीजिए बेटा यहाँ पे चीजों को, या फिर आप ऐसा कर दीजिए कि पहले बेटा इनका रेशियो निकाल लीजिए, फिर आप इनका रेशियो निकाल लीजिए। कोई एक चीज बेटा कॉमन रहेगी, आंसर आ जाएगा चीजों को। जैसे कल मैंने सवाल बताया था, 14x/8y इज इक्वल टू कितना 5/7। x/y 8:45, 1498। कितना आया बेटा 8:45। हाँ, मतलब कितना आया x रेशियो y इज इक्वल टू 40:98। इतना आ गया, इतना आ गया। अब बेटा मैं ले लेता हूँ 14x/7z इज इक्वल टू 5/8। 5/7 था ये। तो यहाँ मैं z ले लिए, कैंसिल आउट बेटा चीजों को। एक्स जेड रेशियो
कितना आ गया, 2 बचे यहाँ पे, तो 5/16, 5/16। चलिए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे चीजों को, तो मेरे पास जो जेड रखा है बेटा यहाँ पे, वो जेड रेशियो वाई इज इक्वल टू 40 है, इक्वल टू 98। चलिए बेटा यहाँ पे, तो मैं आपको बताने, आप देखिए यहाँ पे मुझे बस बराबर करने के लिए 8 का मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो अब देख सकते हैं चीजों को कि ए हो जाएगा मेरे पास जो नया आएगा 40 × 8 × 40, 40 तो 16 × 8 कर दीजिए बेटा यहाँ पर, 8×6 = 48, 1 8 8 4 12 तो 28। तो जो मेरा पास नया आएगा यहाँ मल्टीपल करने के बाद 40, 128, 40, 90। जो अब देखिए, अब मेरे पास जो रेशियो आया है, इसका रेशियो बेटा आया है इन्वेस्टमेंट का, एक्स जेड वाई, 40, 98, 128। अब इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं चीजों को, अब इसको आप नॉर्मली कैंसिल आउट कर सकते हैं, कितना कितना आएगा तो आपको दिख जाएगा चीजों को, से कैंसिल आउट कर रहे हैं चीजों को हम। इसको 2 से कैंसिल आउट करो आप पहले, तो आप दिख जाएगा, 2 2 49 6 क्या, 20 49 64, 20 49 64, बस ए हो गया, ऐसे हो गया बेटा आप, 20 होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सपोज करो बेटा आपसे आपसे बोला गया कि इतना इतना इन्वेस्टमेंट किया है, तो मैंने क्या कर दिया बेटा कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो। तो मैंने बेटा इनका रेशियो निकाल दिया, ए और बी का निकाला, तो रेशियो लिख दिया यहाँ पे, तो बी और सी का निकाला। अब फिर मैंने बी को यहाँ बराबर कर दिया, बराबर करने के बाद मैंने कल बताया वो था किसी एक टर्म्स को आप बराबर कर लीजिए, फिर सारे का सारा रेशियो आपका क्लेरिफाई हो जाता है कि जब ए बराबर हो गया 40, तो आपका ए वाई हो गया और ए वाला जेड हो गया, ये जेड की वैल्यू आ गई मेरे पास और ये वाई की वैल्यू आ गई मेरे पास, बस इतना आ गया। ठीक है, तो चलिए हम कल अभी जो सवाल लगाएंगे, हम नेक्स्ट सेक्शन में आपका ये वाला सवाल लगाएंगे, आपका होमवर्क में है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चीज़ों को। ठीक है।